अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक केस स्टडी को जो है वो सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक पार्ट मौजूद है जो हमारे एक पार्टिसिपेंट ने हमारे साथ शेयर किया। ठीक है। सबसे पहले हम इस पार्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब भी आप कैम स्टार्ट करें तो पहले उसकी ज्योमेट्रिकल फीचर्स को ज़रूर ऑब्जर्व करें और उसमें मशीनिंग एरियाज आइडेंटिफाई करें। ठीक है। तो इस पार्ट का जो ये फेस, इसको अगर मैं टॉप सपोज करूं तो इस डायरेक्शन से 3 एक्सिस मशीन के ऊपर ये टॉप व्यू अगर हम सेट करें तो मशीनिंग एरियाज आपके बनते हैं। ये जो ये बीच में आइसलैंड बना हुआ है, इसके अंदर कुछ जगहों पर ड्रिलिंग हुई भी है, चैम्फर है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक काउंटर बोर है, लैंड ड्रिल है। ठीक है। दो इसी तरीके से अब हम बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड को अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एक सेमी क्लोज जो है वो पॉकेट बना हुआ है जिसके अंदर 2 रेडियसेस हैं। ये एक एरिया यहाँ पे मशीनिंग का बन रहा है और तीसरी ओरिएंटेशन बन रही है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। इस फेस के ऊपर, यानी इसको हमें टॉप सपोज करना होगा, देन हमें इसके प्रोग्राम बनाने होंगे। तो आज की केस स्टडी के अंदर जो है वो हम प्रोग्राम बनाना, तो वैसे ही आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने अटेंड किए हैं उनको आइडिया है किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है और डिफरेंट ओरिएंटेशन पे आपने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है और उनकी प्रोग्राम फाइल कैसे पोस्ट करनी है, ये आज हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एनालिसिस में जाके कुछ चीज़ों को मेजर कर लेता हूँ। ये हमारे पास 13 के डायमीटर का बोर है, काउंटर बोर है। उसके बाद 8 का डायमीटर है जो कि हम ड्रिलिंग करके जो है वो बनाएंगे और इसका क्लैंपिंग मेथड जो है वो मैं वाई सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। यानी मैं कंसीडर करूंगा, यहाँ पर ऐड नहीं करूंगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मौजूद है किस तरीके से आपने क्लैंपिंग को जो है वो ऐड करना है। ठीक है। ये भी 8 का है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास ये 4 के ड्रिल हुए हैं। ठीक है। और ये हमारे पास जो नीचे बड़ा वाला बोर है ये 12 का डायमीटर है और इसका काउंटर जो है वो 19 है। ठीक है। इसी तरीके से हम इनकी डेप्थ चेक कर लेते हैं, 18 है। ठीक है। और यहाँ से हम इस फेस को चेक कर लें। ठीक है। ऑलमोस्ट 5 mm की डेप्थ है। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग फाइल ओपन कर लेते हैं। जो पार्ट नेम है मैं इसी से इसको सेव कर लेता हूँ, इसी नाम के साथ, प्रोजेक्ट 1। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा। जो पार्टिसिपेंट, जो व्यूअर्स जो है वो इस सी पार्ट को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वहाँ से वो लिंक पे क्लिक करके इस पार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर हम आ गए। रेफरेंस मॉडल में यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। और एज यूजुअल हम इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मौजूद पार्ट के जितने डाटम फीचर्स हैं जिनके अंदर प्लेन है और कोऑर्डिनेट है, मैं इसको फिलहाल हाइड कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ से फिलहाल मैं एक्सिस को क्लोज कर रहा हूँ। ये हमारा पार्ट है। इस वक्त मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये फेस जो है ये मेरा, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि इसमें ये रेडियसेस भी हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल बॉटम तक आ रहा है। ठीक है। तो हमने इसको भी मशीनिंग करना है और रॉ मटेरियल जो है वो हमारा यानी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो फाइनल हुई भी आएगी। फर्दर चीज़ें हम इसको वो मशीनिंग में कवर कर रहे होंगे, मशीनिंग में क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं दो सरफेसेस सेलेक्ट की, मैंने कंट्रोल की दबा के, डाटम प्लेन बन गया इसके मिड में। आप बाय डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इस टॉप फेस के ऊपर मैं एक डाटम प्लेन बना। ठीक है। तो ये हमारे 3 डाटम बन गए हैं। एक टॉप पे बन गया है, 2 इस पार्ट के मिड में बन गए हैं। ठीक है। और इसका एरिया हम चेक कर लेते हैं, सॉरी डिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं, 35 mm। ठीक है। तो तकरीबन आपकी 10 mm की जो है वो ऑलमोस्ट क्लैंपिंग होनी चाहिए, 10 से 15 mm की क्लैंपिंग होनी चाहिए। अच्छा, क्लैंपिंग के अंदर मैं एक चीज़ का ख्याल रखूंगा कि क्लैंपिंग जो है वो इस एज से अंदर अंदर हो ताकि ये रेडियस वाली प्रोफाइल बाहर हो,
ताकि जब मैं कटर चलाऊं तो वो इजीली टूल एक्सेस कर सके इस चीज़ को। यानी ये वाला जो फेस है हम इसी के ऊपर जो है वो इस फेस और इस फेस को जो है वाइज के फिक्स और मूवेबल जॉस के अंदर क्लेम करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। ठीक है, ओपी का मतलब है ऑपरेटर साइड। इसकी आईडी डेफिनेशन में जाके हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और 01 ओरिएंटेशन जीरो वन, क्योंकि इसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन है तो हम इसको ठीक है, ओरिएंटेशन 01 हो गई है ये। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड हमारी ओरिएंटेशन होगी ये, या आप इसको एज इट इज यूं भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी यही ओरिएंटेशन, लेकिन मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑपरेटर साइड है वो ये हमारी दूसरी ओरिएंटेशन हो गई। ठीक है, यानी ये जहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ऑपरेटर साइड है, फ्रंट साइड है। इसी तरीके से लास्ट जो है वो हमारी ये वाली ओरिएंटेशन है। 3 ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि हम इस पार्ट को 3 टाइम्स जो है वो क्लेम करेंगे और डिफरेंट लोकेशन जो है वो क्लेम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ओरिएंटेशन जो है ये, जब भी आप डाटा बनाएं तो प्रॉपर अरेंज करें उसे। ठीक है, ताकि जब आपको मॉडल ट्री के अंदर से कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो यहाँ से चीज़ें आइडेंटिफाई करना आसान हो। अच्छा, अब ये ऑपरेटर साइट है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अच्छा ये टॉप फेस है, इसको मैं कंसीडर ये कर रहा हूँ कि जब ये ब्लॉक होगा तो ये वहाँ से हम कन्वेंशनल फेस को फाइनल करके लाएंगे और सरफेस ग्राइंडिंग करके ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनकी ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट सेट करूँगा। ठीक है, तो एक्स की जगह हमने ले लिया जेड और वाई की ओरिएंटेशन सेट कर दी। इसको मैं नाम देता हूँ जनाब MCS01। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक ये है, दूसरी ओरिएंटेशन हमारी ये फ्रंट साइड है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, आप चाहें अलग सेपरेट भी बना सकते हैं और चाहें तो स्टार्टिंग में एक साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो Z की X की जगह हम दोबारा Z को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन वाइज सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारी दूसरी ओरिएंटेशन हो गई क्लैंपिंग, यानी दूसरी क्लैंपिंग के बाद जो कोऑर्डिनेट है वो उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी। और तीसरी जो है वो जनाब, अच्छा इसमें हमने अब एक डेटम प्लेन बनाना है इन दोनों को, इन दोनों फेस को सेलेक्ट करके, ये इसके मिड में आ गया।
ठीक है, इस डेटम प्लेन को यहाँ से मैं ड्रैग करके ऊपर ही ले गया हूँ और यहाँ से हम एक और कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस फेस को एज अ टॉप ले लेंगे। एक्स वाई जी की ओरिएंट पोजीशन सही है, यहाँ से फ्लिप करके इसकी लोकेशन मैंने, अच्छा इसमें एक गलती हुई है, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये जो तीसरी साइड है ना, इसमें ये टॉप होगा और फ्रंट चेंज होगा। तो मैं यहाँ से इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा एक्चुअल में फ्रंट होगा। स्केचिंग मोड, यानी वाइस में क्लेम करने के बाद ये साइड जो है, जहाँ फ्रंट आएगी वहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो ये हमारी तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गई हैं। पहले इन दो को जो है वो मैं हाइड कर देता हूँ और इन दोनों टेक्स्ट को भी मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट ये वाली साइड है। रेफरेंस वर्क पीस हम बनाएंगे और उसमें हमने इस वर्क कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, जो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, कि जब भी हम वर्क पीस बनाएंगे यहाँ पर, वो एक्चुअल में जो हमारे पास अवेलेबल रॉ मटेरियल है उसके साइजेस का होना चाहिए। ठीक है, और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जो पार्ट का वॉल्यूम बन रहा है, जिसको आप सीएनसी पे मशीनिंग करने जा रहे हैं, उसका वॉल्यूम एटलीस्ट जो बाउंड्रीज हैं उसकी, वो आप कन्वेंशनल पर फाइनल करके लेकर आए। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो, अगर हम इस पार्ट को अनहाइड करें तो इसकी एक्स वाई और जेड में जो भी लिमिट बन रही है, ये वॉल्यूम वहां तक के क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके जो भी साइजेस हैं वो यहाँ से आप एडिट डेफिनेशन में जाके ये वाले साइजेस आप मटेरियल को प्रिक्योर करवाने के लिए, यानी मटेरियल रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10-10 mm या 5-5 mm आप मटेरियल एक्सेस मंगा लें, ताकि जो अनइवन मटेरियल है वो मशीनिंग होने के बाद और सरफेस ग्राइंडिंग होने के बाद आपके एक्स वाई और जी में ये साइजेस बन जाए। ठीक है, तो ये जनाब यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। वर्क सेंटर में जाके मिलिंग का ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा, देन क्लिक ओके। ऑपरेशन में आके अब हमने, ठीक है, एम सी एस यानी मशीनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम 01 सेलेक्ट किया। ओके, अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो मशीनिंग एरिया बन रहा है वो ये सारा बन रहा है और ड्रिलिंग बन रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस स्टडी के अंदर वॉल्यूम से पहले मैं चाहूँगा ड्रिलिंग कर लूँ, लेकिन ये फ्लैट फेस है तो ड्रिलिंग बाद में भी इजीली हो जाएगी। ठीक है, अगर लेट सपोज मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा अगर कर्वेचर टॉप जो फेस है वो फ्लैट नहीं है कर्वेचर में और वहां पर होल है, तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिलिंग का ऑप्शन आ गया है। हम यहाँ पर मैं रेफरेंस ज्योमेट्री जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, आप दूसरा ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इस पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ऑन विंडो कंट्रोल कर दिया ताकि टूल जो है वो हाफ जो है वो इसके बाहर तक आ जाए, ताकि साइडों में कोई मटेरियल बचा ना रह जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद हमने वॉल्यूम मिलिंग की कमांड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और आपने इसमें देख लिया है कौन कौन से एरियाज हैं। ओपन एरिया है ये, ज़्यादातर इसमें ओपन एरिया है, क्लोज एरिया के अंदर ड्रिलिंग है। ठीक है, तो ड्रिलिंग को हमने यहाँ पर नहीं करना है, यानी टूल हमारा ड्रिलिंग के अंदर नहीं जाए, उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, टूल हमने डिफाइन कर दिया है, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टूल का टाइप बड़ा ले लेते हैं, ओपन एरिया है। ठीक है, तो सेकंड टूल सेलेक्ट हो गया। रेफरेंस में जाके हमने विंडो सेलेक्ट कर ली। ठीक है, पैरामीटर्स में आने के बाद यहाँ पर हम कुछ
बेसिक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं। ठीक है, ये G00 से रिलेटेड नॉन कटिंग मूव्स की फीड है। ये हमारी फ्लंज फीड आ गई है। स्टेप ओवर जो है वो प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा इसमें, क्योंकि 2 स्टेप्स में ही है, कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कर्वेचर नहीं है, ज़्यादातर फ्लैट और स्ट्रेट ज्योमेट्रीज है। ठीक है, तो पॉइंट वन और बॉटम में भी पॉइंट 1। ठीक है, कटिंग एंगल 0 है। मैक्सिमम स्टेप डेप्थ जो है वो मैं यहाँ पर 0.3 डिफाइन कर रहा हूँ, और क्लियरेंस डिस्टेंस देन आरपीएम। ठीक है, ये बेसिक पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। पहला प्रोग्राम है तो मैं रिट्रैक्ट प्लेन इसको डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ से 10 mm, यानी इस 10 mm से ऊपर जो है वो जो रिट्रैक्ट फीड रीड करेगा 0 और 10 के दरमियान प्लंज फीड, और 0 से नीचे जो है वो कटिंग फीड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको, अच्छा हम इसमें एक और चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, अप्रोच वॉल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच वॉल के अंदर आप ये चारों साइड ही ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल एक साइड ही ले रहा हूँ क्योंकि पूरा एरिया ही ओपन है। तो आप चारों विंडो की जो चारों लाइंस है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है ताकि फ्लूट एरिया आपको एक्चुअल में पता रहे। ठीक है, अच्छा ये हमारी मशीनिंग हो गई, और इसके बाद बड़ा टूल होने की वजह से ये इसके अंदर नहीं जा सका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल वर्क पीस को हाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस एरिया पे इसलिए मशीनिंग नहीं हुई है क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो था, टॉप था, तो इसकी साइडों में जो है वो टूल चला है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि टूल जो है वो बाहर तक जा रहा है। क्यों बाहर तक जा रहा है? क्योंकि हमने विंडो में जाके ऑन कंटूर का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ये ऑन कंटूर। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब जो बताने वाली चीज़ है वो देख लेते हैं। लेट सपोज अगर आप 12 का एंड मिल यूज़ करते हैं और प्ले पाथ करते हैं, देखें तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर टूल 12 के एंड मिल को जो है वो एक्सेस मिला और वो नीचे तक चला गया। ठीक है, देखें यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा बोर है, ठीक है, ये 12 mm से बड़ा है। ये देखें 13 mm का था, तो यहाँ पर ये एक्सेस कर गया, ये नीचे तक चला गया। कहाँ तक चला गया? ये जो डेप्थ आ रही है, ठीक है, ये जो 8 mm है, यहाँ तक चला गया। अब ये जो इसका बिहेवियर है ये सही नहीं है। ठीक है, मजीद नीचे ही क्यों नहीं गया है? क्योंकि ये वाला डायमीटर जो है ये 8 mm का, तो 12 का एंड मिल इसके अंदर नहीं जाता। तो ऐसी सिचुएशन बाज़ वक़्त होती है कि आपके पास होल में जो है वो टूल जा रहा होता है, और वहां से आपने इसको डिफाइन करना होता है, अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ठीक है, बाकी जो है वो एरिया अनसेलेक्ट हो गया। एक्सक्लूडिंग सरफेसेस में जाके अगर मैं इन सब को भी सेलेक्ट कर लूँ, फिर हम प्ले पाथ करके देखते हैं। ठीक है, अभी भी इसकी पोजीशन आ रही है सरफेस डिफाइन करने के बाद भी। ठीक है, वरना आप एक्सक्लूड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा आप क्लोज टू लूप भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ से शिफ्ट की दबा के इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, प्ले पाथ करके देखते हैं हम। ठीक है, तो अब आप देखें कि इस एरिया के अंदर
लूप क्लोज हो गया है, यहाँ अब टूल नहीं जाएगा, जबकि ये वाला एरिया मैंने क्लोज नहीं किया है। तो आप सरफेस भी डिफाइन कर सकते हैं या उस ओपनिंग एरिया के एजेस को सेलेक्ट करके उसे क्लोज टू लूप में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ, देखें, और यहाँ पर जो है वो पाथ ख़त्म हो गया। तो क्लोज करते हैं, दोबारा रेफरेंस में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम देखिए ये चेन ऐड होती जाएगी। अब इसकी सिलेक्शन मैं आपको बता दूं किस तरीके से करनी है। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ ऑल। फर्स्ट आपने कोई भी कर्व सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट की दबा के उससे कनेक्टिंग एज सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये एक चेन बन गई। अब लेट सपोज अगर आप दूसरी चेन सेलेक्ट करेंगे तो अब आप कंट्रोल की दबाएंगे, क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है। कंट्रोल की दबा के पहले फर्स्ट एज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट की दबा के उससे कनेक्टिंग एज सेलेक्ट करेंगे। तो ये दो डिफरेंट हो गई, ठीक है। अगर मजीद यहाँ पर होंगी तो क्या करेंगे, दोबारा से कंट्रोल की दबा के सेलेक्ट करेंगे, फिर उससे कनेक्टिंग जो होगी वो आप शिफ्ट की दबा के करेंगे। तो प्ले पाथ। अब जो हमारी रफिंग है वो टूल इसके अंदर नहीं जाएगा अगर डायमीटर हम छोटा यूज़ करेंगे, लेकिन मैं 16 का एंड में यूज़ कर रहा हूँ। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से लूप टू क्लोज करके जो है वो उन एरियाज को अवॉइड कर सकते हैं जहां पर आप चाह रहे हो कि यार यहाँ पर पहले हम ड्रिलिंग करेंगे, देन जो है वो मशीनिंग होगी। ये फेस क्योंकि टॉप था तो इधर टूल गया ही नहीं है। ये ऑलरेडी डायमीटर छोटे थे तो इनमें भी नहीं गया है। अगर मिसाल के तौर पर हम इसको देख लेते हैं, ये है 8। तो लेट सपोज अगर इसकी रफिंग के लिए मैं 12 से भी छोटा टूल यूज़ करूं, सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हम 6 का हैंड मिल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम प्ले करेंगे तो इसके अंदर भी जाएगा टूल। बाकी पैरामीटर एज इट इज है। स्टेप ओवर इसने इसका हाफ ले लिया होगा, मैंने उसमें मजीद कम नहीं किया। अच्छा देखें, अब कुछ एरियाज जो है वो टूल छोटा है जो जहां इजीली एक्सेस कर रहा है, इस रेडियस पे भी एक्सेस कर गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर भी एक्सेस कर गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, इन जगहों को अवॉइड करना होगा। तो वैसे ही आपने क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज टू लूप पे क्लिक करेंगे। पहले जब आपने एडिशनल क्लोज लूप सेलेक्ट किए हुए पहले से, तो नेक्स्ट जो भी लूप सेलेक्ट करेंगे उसे कंट्रोल की दबाकर फिर सेलेक्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे एक चेन ऐड हो गई है। अब शिफ्ट की दबा के आप कनेक्टिंग ऐड करेंगे। इसी तरीके से कंट्रोल की दबा के आप एड सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की दबा के उसे क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो माइनर पेनिट्रेशन हो रही थी वो भी खत्म हो गई है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। टूल यहाँ नहीं जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये पूरा क्यों नहीं गया ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं इसको, पहली चेन मैं रिमूव कर रहा हूँ, चौथी और तीसरी चेन, ठीक है। तो जब हमने इसको प्ले किया तो ऑल पोजीशन में देखता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पाथ बन रहा है। ये एक पाथ क्यों बन रहा है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि स्टेप ओवर जो है वो देखें ज़्यादा है, ठीक है। तो 6 के हिसाब से स्टेप ओवर जो है वो मैक्सिमम 3 होना चाहिए, अदरवाइज 2.8। लेट सपोज 2.8 हम डिफाइन कर देते हैं। तो अब इन सारी जगहों पे जो है वो नीचे तक के टूल चला जाएगा, क्योंकि हमने स्टेप ओवर ज़्यादा डिफाइन किया हुआ था पुराने वाले टूल के लिहाज से, इसलिए वो इसको रीड नहीं कर रहा था, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो और बाकी हम ऑलरेडी ये दोनों होल्स जो है वो क्लोज टू रूप में रख चुके हैं। कंट्रोल की देन शिफ्ट की, अगेन कंट्रोल की देन शिफ्ट की, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रैक्टिकली कैम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस तरह की जगहें आएंगी आपके पास, तो वहाँ पे आपने क्लोज टू लूप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जा रहा है उसूलन मुझे जो है वो 16 का एंड मिल, क्योंकि 6 का एंड मिल बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्लोज टू लूप आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर इन केस आप 16 3 का 6 का हैंडमिल यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसा टूल यूज़ कर रहे हैं
और आप उसको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये विंडो जो है वो एज ए रेफरेंस डिफाइन कर रहे हैं और ऑल पोजीशन क्लिक करने पे ये नीचे जा रहा है। तो अब इसको किस तरीके से अवॉइड करें ये देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो रेफरेंस ज्योमेट्री विंडो बनाई थी अब इसकी एडिट डेफिनेशन में जाएंगे और डेप्थ को स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ से आप बाय वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं और दूसरा आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरा प्रोग्राम चाहे वो छोटा कटर है वो यहीं तक चलेगा। ठीक है, अगेन रीजनरेट, क्लिक ऑल पोजीशन, ये देखें। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें आ गई जिससे आप इसकी डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं या ऐसे एरियाज को कंट्रोल कर सकते हैं जहां पर आप चाह रहे हैं कि टूल ना जाए। ठीक है, दोबारा से मैं इसके एक्चुअल पैरामीटर पे इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, विंडो की डेप्थ रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो हमारी लास्ट पोजीशन बन रही है, ठीक है, तो ये इसने 0.3 जो हमने, सॉरी यहाँ पर हमने 0.1 जो दिया था ये इसने स्टॉक यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ये देखें। ठीक है, जो फाइनल पाथ है वो पॉइंट। और इसी तरीके से अगर हम प्रोफाइल में देखें तो प्रोफाइल में भी ये ऑफसेट बिहेवियर इसका टूल का आपको नजर आएगा, ये देखना। ठीक है, तो ये हमारी रफिंग कंप्लीट हो गई है। सीक्वेंस 01 12 का एंड मिल। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास अगर देखें तो नेक्स्ट जो है वो ड्रिलिंग कर लें या इनकी फेसिंग और प्रोफाइलिंग कर लें हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब आ जाते हैं ड्रिलिंग के ऑपरेशन की तरफ। ठीक है, तो ड्रिलिंग में मैं बेसिकली डीप ड्रिलिंग का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब आप ये बनाते हैं तो इसमें प्रोग्राम के अंदर ड्रिल जो है वो जब रिट्रैक्ट करेगा तो ज़ीरो तक आएगा, सरफेस जहाँ पर ख़त्म स्टार्ट होती है वहाँ तक आएगा। तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रिलिंग में हमने करना है सेंटर ड्रिल। ठीक है, इस सेंटर ड्रिल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप फर्दर इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से अब हम एक्सिस ओपन कर देंगे। होल्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन से हैं ये। इसमें आप एक्सिस को एज अ रेफरेंस ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं और डाटम पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आप ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आउटर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक्सिस सेलेक्ट कर रहा हूँ 1, क्योंकि ये सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम है। सेंटर ड्रिल इन तमाम होल्स में ड्रिलिंग से पहले चलेगा, तो हम एक ही प्रोग्राम बनाएंगे सेंटर ड्रिल का। ठीक है, स्टार्ट हाइट इसने ऑटो डिटेक्ट किया। ठीक है, और एंड हाइट जो है वो मैं बाय वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि 3 mm इनफ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो मेजर है वो बेसिकली बाय शोल्डर है या बाय टिप है। ठीक है, बाय शोल्डर या बाय टिप से मुराद ये है कि ये जो है ये एज जो बन रहा है ये इसका टिप है और ये जहाँ पर एंगल स्टार्ट हो रहा है ये इसका शोल्डर है। ठीक है, तो आपने देखना है तो मैं यहाँ पर बाय टिप डिफाइन करूँगा, यानी जो बिल्कुल उसका एंगल के बाद जो एज बन रहा है वो डिफाइन करूँगा जहाँ पे 2 फ्लूट्स जाएंगे। पैरामीटर्स में आएंगे, पैरामीटर्स के अंदर हम कटिंग फीड डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फ्री फीड यानी रिट्रैक्ट फीड है, ट्रैवर्स फीड है, एक दफ़ा में कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल कट करे। ठीक है, ये 0.5 है। और बाकी पुल आउट डिस्टेंस में नहीं डिफाइन करूँगा क्योंकि ये ब्लाइंड होगा उस वक्त। और स्पेंडल स्पीड हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जनाब हमारा सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम बन गया। ओके, अच्छा इसमें यहाँ पर
इन दोनों के लिए हम सेपरेट प्रोग्राम बनाएंगे क्योंकि ये सेम हाइट कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन दो को हम अनसेलेक्ट कर लेते हैं। अनसेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप कंट्रोल दबाकर इस एक्सिस को सेलेक्ट कर लेंगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा और दोबारा इसको जो है वो, ठीक है। तो एक जनाब ये हमारा, अच्छा मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। आपने क्या करना है, जो भी सेंट्रल ड्रिल जिस कंपनी का आप खरीद रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे डाल दें जो आप यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 mm तक की इसने मशीनिंग की है। अच्छा ओके, इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। रेफरेंस में जाके मैं इन 8 होल्स को जो है वो रिमूव करूँगा और इन दो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं टॉप से ही, तो मैं यहाँ पे जाके स्पेसिफाई का ऑप्शन डिफाइन करूँगा और ये फेस स्टार्टिंग पॉइंट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा। इस स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे जो है वो 3 mm की डेप्थ ये कंप्लीट करेगा। अच्छा इसमें आपने ये ज़रूर देखना है, ये देखें इसमें एक चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखना, यानी ये जब टूल ट्रैवल किया इसने तो ये आपकी प्रोफाइल में इंटरफेयर कर गया, तो ये एक्सीडेंट हो जाएगा, सेंटर ड्रिल टूट जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब हम जनाब क्या करेंगे, क्लियरेंस में जाएंगे। जो हमारी, अब देखें आपको फ़र्क पता चलेगा कि पहली क्लियरेंस ये डिफाइन हुई हुई थी, दूसरी क्लियरेंस अब हम यहाँ पे मल्टीपल भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जगह ये डिफाइन कर लूँगा और इसको मैं यहाँ से बाय वैल्यू ज़्यादा रखूँगा 20, ठीक है। तो हर प्रोग्राम में आप अलग क्लियरेंस डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको प्ले करेंगे। अच्छा अभी भी जनाब ये ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पर पार्ट ऐड किया है जब मैंने चेक सरफेसेस के अंदर, तो अब ये ऊपर से जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ये इस वक्त जो है वो बिल्कुल नियरेस्ट है। तो हम यहाँ से पुल आउट डिस्टेंस में जाके 20 डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा रीटेक्ट सरफेस था वहां से 20 mm इसने ये रीड किया है, देन जो है पुल आउट डिस्टेंस इसने 0 किया है, ठीक है। तो बाय वैल्यू आपने इन चीज़ों को ज़रूर मेक श्योर करना है। लेट सपोज इसको हम कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर ये मुझसे जो है वो 1 सेलेक्ट हुआ होता, उसूलन हमने ये 10 रखना था। अगर उसके बाद भी आप फर्दर इसको मज़ीद जो है वो उठाना चाहें तो ये स्पेस से 10 mm चला जाएगा, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें हैं जिससे आप इस तरह की जो इंटरफेरेंस है उसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप क्लियरेंस प्लेन चेंज कर दें, उसका डिस्टेंस बढ़ा दें, ठीक है। ये अब डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। चेक सरफेसेस के अंदर पार्ट ऐड कर लें और उसके बाद क्लियरेंस में अगर आपने सही वैल्यू डिफाइन की हुई है तो ये इस फेस से अभी 10 mm जा रहा है, और यानी ये वाले फेस से 10 mm है और क्लियरेंस जो है वो इस फेस से 20 mm है, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गई है वैल्यूज, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने मजीद कुछ डिफाइन करना है पुल आउट डिस्टेंस तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारे दो प्रोग्राम हो गए, ठीक है। अच्छा हमने क्या करना है, इन दोनों को एक साथ पोस्ट करना है। जब हम इसकी एनसी फाइल बनाएंगे तो हम इन दोनों को एक साथ पोस्ट करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कि जो केस स्टडी 01 है उसके अंदर कि किस तरीके से आपने सेम टूल सेम पैरामीटर फाइल को अगर आप एक साथ पोस्ट करना चाह रहे हैं तो सेट बना के आपने किस तरीके से पोस्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इन दोनों प्रोग्राम का यहाँ पर ग्रुप बना देता हूँ और इस ओवरऑल ग्रुप का मैं नाम रख देता हूँ सीक्वेंस 02, ठीक है।
सेंटर ड्रिल। जब हम इसको पोस्ट करेंगे यानी इसकी CNC की फाइल बनाएंगे, मशीन जो कोडिंग फाइल है वो जनरेट करेंगे, तो हम इन दोनों प्रोग्राम को एज अ सेट बना के यूज कर लेंगे। ठीक। अच्छा, अब हमने जो है वो फेसिंग और यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि प्रोफाइलिंग के प्रोग्राम बना लेंगे। तो ट्रेजेक्ट्री मिलिंग में जाके मैं 6 का एंड में ले लेता हूँ। ठीक है, और पैरामीटर्स प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस 0 है, क्लियरेंस डिस्टेंस, और थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी ये वीडियो लेकिन कनेक्ट रहे क्योंकि एक दो केस स्टडी के बाद जो है वो। अच्छा, इसके अंदर अभी प्रीवियस ले रहा है तो मैं वापस जो है वो इसमें टॉप डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ से देन 10 mm। ठीक है, चेक सरफेस में जाके ऐड रेफरेंस पार्ट, टूल मोशन में जाके अब हमने यहाँ पे डिफरेंट कर्व कट ऐड करना है। अच्छा, इससे पहले हमने एक काम ये करना है कि सॉरी, हमने इसकी ड्रिलिंग के प्रोग्राम बना लेना है। ठीक है, तो मैं एक ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाऊंगा, आप फर्दर जो है वो इसी को कॉपी करके जो है वो दीगर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं अगेन जो है वो डीप ड्रिलिंग में जा रहा हूँ, सेंट्रल ड्रिल की जगह मैं इनके प्रोग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, रेफरेंस टूल्स में जाके सबसे पहले हम टूल डिफाइन कर लेते हैं। एक इसका मैं बना लेता हूँ। ठीक है, 8 का है और ये भी 8 का है। ठीक है, और बाकी इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए आप ये फर्दर जो होल्स हैं इनके भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से न्यू बेसिक ड्रिल में जाके जनाब, ठीक है, जो फ्लूट लेंथ है वो आपने देख लेनी है। ठीक है, मैं 75 रख रहा हूँ। अप्लाई, ओके। ठीक है, ये हो गया है। अच्छा, इसमें इसने ऑटो सेलेक्ट किया और यानी जितना होल था उतनी इसने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा एक्सिस इसने बाहर जो है वो निकाला है टूल को ताकि ड्रिल जो है वो थ्रू हो जाए। ठीक है, यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं ऑल पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ से हम देखें तो बिल्कुल जो इसका शोल्डर है वो इससे मैच हो रहा है। हम चाहेंगे कि ड्रिल जो है वो इससे मजीद थोड़ी सी डेप्थ नीचे तक चला जाए, तो वो हम क्या करेंगे, आप यहाँ से बाय वैल्यू, अच्छा ये बाय शोल्डर है, मैं इसको कर दूंगा बाय टिप। ये देखें मजीद कम हो गया। ठीक है, तो हमने इसको बाय टिप किया है। स्टार्ट पॉइंट जनाब ये ऊपर से ले रहा है, तो मैं स्पेसिफाई के ऑप्शन में जाऊंगा, मैं कहूँगा यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है और एंड के अंदर जाके मैं बाय वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर अपनी मर्जी से डेप्थ सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओवरऑल थिकनेस जो बन रही है डिस्टेंस में जाके ये 35 mm है। ठीक है, यहाँ से हम आ जाते हैं। अब हम जो मैंने लास्ट ऑप्शन दिया है बाय वैल्यू का, इसको 35 की जगह लेट सपोज अगर मैं कर दूं 40, तो अब जो हम वैल्यू डिफाइन करेंगे वहां तक जाएगा और आपने क्लैंपिंग के बाद नीचे देखना है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें हमारा ड्रिल इंटरफेयर कर जाएंगे। देखें अब ये डायमीटर यहाँ पर आ गया है, तो जब इस तरीके से हम थोड़ी डेप्थ बढ़ा के करेंगे तो क्योंकि थ्रू आउट है तो ये बर यहाँ से प्रॉपर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इशू वही वाला आ रहा है, तो इसको मैं क्लोज करूंगा। पैरामीटर में जाके अब हम यहाँ से फर्दर चीजें डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, पैक डेप्थ यानी एक दफा में कितना मटेरियल कट ऑफ करे, तो मैं कहता हूँ 3 mm। ठीक है, क्लियरेंस डिस्टेंस और आरपीएम चला 1600। ठीक है, तो ये देखें क्लियरेंस डिस्टेंस मैंने एक पैरामीटर डिफाइन किया, यहाँ से हो गया। फर्दर अगर आप क्लियरेंस ऑलरेडी डिफाइन हुई थी पुरानी वाली पिक कर रहा है, आप चेक सरफेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जनाब ये हमारा ड्रिलिंग का प्रोग्राम हो गया।
ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसी प्रोग्राम को अब मैं अगेन कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर जस्ट मैं होल चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उनकी हाइट डिफरेंट है। कंट्रोल की दबा के मैंने दो सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके अंदर अब मैं सरफेस ये डिफाइन कर रहा हूँ, और अब हमारी हाइट हो जाएगी चेंज। ठीक है, 40 है तो हम मेजर कर लेते हैं, एनालाइज मेजर डिस्टेंस। इस फेस से यहाँ तक के 45 है तो मैं 5 mm ज़्यादा डिफाइन करूँगा, यहाँ से इसको मैं कर दूंगा 50। और ये बाय टिप है, यानी जो लास्ट पोजीशन है उस पे वो हमारा एज, जो ड्रिल का एज है वो जाके रुक जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट हो गया। अच्छा, इसमें हमने एक गलती ये कर दी है कि इसमें हमारा थ्रू नहीं है। ठीक है, ये होल हुआ हुआ है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से अगर हम, मैं डेटम प्लेन्स वगैरह बंद कर दूं, तो अगर हमारा ड्रिल होता हुआ इसके मिड तक भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फर्दर जो दूसरी ड्रिलिंग होगी, ठीक है, फर्दर जो दूसरी ड्रिलिंग होगी उसके लिए मटेरियल जब मिलेगा तो बिल्कुल, अगर हाफ मशीनिंग हुआ हुआ तो ड्रिल को असल में चारों तरफ से जो है वो मटेरियल चाहिए होता है, कांटेक्ट करना चाहिए। तो मैं सिर्फ यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा इस वाली डायरेक्शन के अंदर जो ड्रिलिंग होगी उसमें जस्ट इतना रखूँगा कि मेरा टूल जो है वो थ्रू हो जाए। तो इस पोजीशन में हमारे पास ये थ्रू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं इसकी यहाँ से डेप्थ बढ़ा लूँगा, 25। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये बेटर हो गया। ऑल पोजीशन, लास्ट पोजीशन। ठीक है, ये देखें अभी भी थोड़ी सी जगह है, 25 ही कर देते हैं इसको। ऑल पोजीशन। ठीक है, तो जस्ट इसको, इसकी डेप्थ हम इतनी रखेंगे क्योंकि ये थ्रू नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने इसको ज़्यादा वैल्यू डिफाइन की। तो ये दो हमारी ड्रिलिंग हो गई है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से इनको हम एक सेपरेट ग्रुप में कर देंगे। ठीक है, पैरामीटर्स वही हैं, इन दोनों का अब हम एक सेपरेट ग्रुप बना देंगे, यानी सीक्वेंस ये हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, सीक्वेंस 03 हो गई, जो हम सेट के अंदर पोस्ट करेंगे इसको, और इसके अंदर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं 8 mm का ड्रिल। प्रॉपर नाम डिफाइन करें ताकि जब आप पोस्ट करेंगे तो, और आप मज़ीद इंफॉर्मेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज लेंथ जो है वो 100 mm ड्रिल की। ठीक है, तो ये हमारी ड्रिलिंग हो गई, सेंटर ड्रिलिंग हो गई। अब लास्ट प्रोग्राम रह गया है, वो भी मैं बना ही देता हूँ। इसको कॉपी देन पेस्ट। ठीक है, तो इसका डायमीटर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4 mm का हमने ड्रिल करना है। अच्छा, ये ब्लाइंड है, ये ब्लाइंड है, ये मैं देख लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 12 mm है। अच्छा, जो 12 mm है ये बेसिकली फ्लैट एरिया बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका जो, अगर लेट सपोज ये फ्लैट एरिया चाहिए तो अब आपको एंड मिल कटर चलाना होगा, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब भी आप मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो ऐसी जगह जहाँ पर आपको फ्लैट एरिया चाहिए होता है, तो वहाँ पर फिर आप जो है वो होल के नीचे स्पेसिफाई करते हैं, यानी प्रॉपर ड्रिल होल की कमांड जो है सॉलिड मॉडलिंग के अंदर उसको यूज़ करते हैं और फिर डिफाइन करते हैं। अब इसमें इस मॉडल के अंदर मुझे ये नहीं पता कि ये होल बेसिकली किस लिए है, थ्रेडिंग के लिए है या गाइडिंग के लिए है। तो आपने इस तरह की मशीनिंग जब आप कर रहे होते हैं
तो वहाँ पर आपने ये देखना होता है कि सब असेंबली कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ लग रही है, ये किस लिए यूज़ हो रहा है। तो इसमें फिर आप देखते हैं कि ड्रिलिंग के बाद आप इसमें थ्रेडिंग करनी है, रीमिंग करनी है, तो उस हिसाब से सिलेक्शन होती है ड्रिल की। अभी मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये बाय टिप जो है वो ये डेप्थ है, ठीक है, और ये ड्रिल से ही इसकी फिनिशिंग होनी है। तो जनाब हम अब एक्सेस में ओपन कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये एडिट डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डिफाइन करना है, यहाँ पर टूल डिफाइन करना है। अच्छा, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। प्रॉपर आप लोग नाम डिफाइन करें, क्योंकि वहाँ पर जब टूल मैनेजर के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और इस ड्रिल को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। ओके, रेफरेंस में जाके हम दोबारा से ये 3 होल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। डेप्थ अभी इनकी ज़्यादा आ रही है, स्टार्ट पॉइंट भी चेंज है, तो स्टार्ट पॉइंट में जाके मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, और यहाँ से जो हमने यहाँ से अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम बाय वैल्यू की जगह बाय फेस सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने फेस सेलेक्ट किया, ये आ गया और टिप आ गया, ठीक है। यहाँ से आप फर्दर ब्रेकआउट डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लाइंड है, ये मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। तो ये ब्लाइंड है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। पैरामीटर्स में जाके यहाँ पर मैं 3 mm की जगह कर दूंगा 1 mm, ठीक है। और क्लियरेंस डिस्टेंस जो है वो 10 mm हो जाएगा, ज़्यादा रिट्रैक्ट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और इसको भी हम इसमें नीचे बॉटम फेस सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और ये वाला फेस सेलेक्ट करके अगेन 10 mm डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये जनाब हमारे नेक्स्ट ड्रिलिंग साइकिल बन गई, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो डीप ड्रिलिंग सेलेक्ट करने की मेन वजह मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें रीट्रैक्ट के डिफरेंट ऑप्शन है, देखें। अच्छा, अब आप नोट कीजिएगा, ये टूल बाहर तक आएगा इसमें जब ये कट ले लेगा, ठीक है। ये देखें, ये बाहर तक आ रहा है कम्प्लीटली। अच्छा, अगर यहाँ से जाके लेट सपोज जैसे मैं बाहर से मैंने डीप ड्रिलिंग ली थी, ठीक है, ये डीप ड्रिलिंग थी, अगर आप इसकी जगह चिप ब्रेक ले लेंगे, तो चिप ब्रेक के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर इंट्रेक्ट रिट्रैक्ट हाइट, यानी जितना भी अब आप रिट्रैक्ट करना है आपने वो डिफाइन करना है। तो लेट सपोज मैं कह देता हूँ जनाब 2 mm रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब इसका बिहेवियर हो जाएगा चेंज, ठीक है। ये देखें, अब ये अंदर ही रिट्रैक्ट कर रहा है, ये देखें, ये 2 mm अंदर ही रिट्रैक्ट कर रहा है, जो कि ड्रिलिंग के लिए बाज़ औक़ात सूटेबल भी होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए, लेकिन इसके लिए मैं कंसिडर नहीं करूँगा। मैं इसके लिए बार बार यही चाहूँगा कि टूल जो है वो बाहर तक आए। जस्ट मैंने यहाँ से जाके दोबारा से डीप ड्रिलिंग साइकिल सेलेक्ट कर लिया। आप इस ऑप्शन से भी जाके इसकी ड्रिलिंग की टाइप चेंज कर सकते हैं, या बाहर से जब आप सेलेक्ट करके हैं तो भी आप पर्टिकुलर स्टाइल जो है वो ड्रिलिंग का वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओके। ये हमारी बन गई है सीक्वेंस 04 4 का ड्रिल, ठीक है। और लेंथ जो हमने इसकी रखी थी वो रखी थी 75, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट अब हमारे पास रह गए हैं ट्रेजेक्ट्री, यानी ये प्रोफाइल रह गई है मशीनिंग के लिए हमारे पास, फिनिशिंग के लिए, और ये फेस देन ये फेस, ठीक है। तो इसको हम एक यूज से कर लेंगे। पहले ट्रेजेक्ट्री से मैं 12 का एंड मिल यूज़ कर रहा हूँ, आप जो है वो 16 का एंड मिल भी यूज़ कर सकते हैं ओपन एरिया, ठीक है। तो नॉर्मली बड़े कटर्स जो है वो रफिंग के लिए यूज़ करते हैं, उन पे चैम्फर वगैरह आप लगा के रखते हैं ताकि उससे हैवी कट ले सके। और फिनिशिंग के लिए क्योंकि 0.1 का मटेरियल होगा तो यहाँ पे डायमीटर इतना मैटर नहीं करता है। तो शिफ्ट की दबा के मैंने इस एज को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको मैं सेंटर में ले आया और बाय रेशो 50.5 कर दिया, यानी ये वाला जो कर्व है इसका सेंटर हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट हाइट ये है और एंड ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ से ऑफसेट हटा देंगे तो ये एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर चलेगा। तो ऑफसेट वैल्यू, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है, जब भी आप इस तरह के इंटरनल रेडियस जो है वो ट्रेजेक्टरी से बना रहे हो या प्रोफाइल से बना रहे हो, तो उसमें आप ये ज़रूर देख लेंगे वो रेडियस कितने का बन रहा है। 10 का रेडियस बन रहा है और इससे छोटा होना चाहिए टूल, ठीक है। जो भी आप इसकी प्रोफाइल के लिए मशीनिंग कर रहे हैं वो एटलीस्ट 10 का हो या 10 से छोटा हो। 10 से छोटा हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 8 mm इस तरह का उसका रेडियस बन रहा हो, ठीक है। तो इसका रेडियस अभी मेरे पास 6 बन रहा है, तो ये ऑलमोस्ट हाफ है। अच्छा, ये हमारा टूल जो है वो इस वक्त डायरेक्ट डेप्थ ऑफ कट ले रहा है यहाँ पर। तो हमें इसमें एक चीज़ ऐड करनी है और वो क्या है, वो है लीड इन लीड आउट। एंट्री एंड एग्जिट मोशन में जाएंगे, ऑल कैटेगरीज, लीड रेडियस, लेट सपोज जो आप लीड रेडियस डिफाइन करें नॉर्मल में भी वही डालें, ठीक है। तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि जो वैल्यू मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ वही फर्दर इन सब में डिफाइन करता हूँ, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, डिपेंड करता है कि वो एरिया क्या है जिसकी जगह आपने ये टूल चलना है, मशीनिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एंट्री एंड एग्जिट मोशन में ये लीड रेडियस, लीड स्टेप, नॉर्मल और टेंजेंट डिफाइन करने के बाद एंट्री और एग्जिट में आपने लीड इन और लीड आउट जरूर डिफाइन करना है, वरना प्रोग्राम रीड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी देखते हैं। ठीक है, इसने अभी भी इसको रीड नहीं किया है। ठीक है, ये एरिया इतना कंजेस्टेड बन रहा था कि इसके अंदर वो 6 का रेडियस जो है वो इसकी ज्योमेट्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको बेसिकली इसका स्टार्ट पॉइंट ब्रेक आउट कर दिया और इस कंजेस्टेड एरिया से जब मैं इसको बाहर लेकर आया हूँ तो ये प्रॉपर अब लीड इन लीड आउट यहाँ से ले रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब मैं जल्दी से जो है वो सरफेस मिल से हम इनकी फेसिंग कर देंगे, ठीक है। 12 का एंड मिल मैं टूल रहने देता हूँ और यहाँ पर जाकर हम ठीक है, ये क्लियरेंस डिस्टेंस आ गया और आरपीएम आ गया। मॉडल में जाके ऐड कर लेंगे, मैं ये फेस और ये फेस ऐड कर लेता हूँ, एक ही साथ ही हम इसको बना देंगे, ठीक है। प्ले पाथ स्ट्रीम प्ले, ठीक है। ये जो .1 का मटेरियल होगा ये यहाँ पर रिमूव हो चुका होगा और ये जो इसने लूप लूप लेने से पहले हमारा प्रोफाइल मिल चल चुका है, तो इन एरियाज को वैसे ही कवर कर चुका होगा। पहली केस स्टडी के अंदर हमने इसके बॉटम पर भी एक दफ़ा टूल चलाया था। तो ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट साइड की जो है वो कैम कंप्लीट हो गई है, प्रोग्राम कंप्लीट हो गए। प्रॉपर इसको नाम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। 12 का एंड मिल है ये और इसके बाद ये हमारा सीक्वेंस 06 है, ये भी 12 का एंड मिल है। हम इसको एक साथ भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साइड हमारे पास कंप्लीट मशीनिंग हो गई है। मैं इसको डाटा को कर लेता हूँ सेव। अब हमने करना ये है कि हमने ये वाली ओरिएंटेशन के प्रोग्राम बना रहे हैं। तो MCS01 को मैं हाइड कर देता हूँ, MCS02 को अनहाइड कर देते हैं और यहाँ से जो हमने ऑपरेटर साइड है इसको भी हम अनहाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा बेसिकली यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये ड्रिलिंग पहले से हुई है, जब हमने ये फ्रंट साइड की थी तो यहाँ से हमारे ड्रिल हो चुके थे। अब जस्ट हमने इसको मशीनिंग करना है। तो अब आपने सबसे पहले स्टेप क्या करना है कि आपने
यहाँ से एक वर्क सेंटर डिफाइन करना है, या डायरेक्ट आप ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑपरेशन के अंदर मैं न्यू ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं MCS02 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और मशीन टाइप के अंदर मैं मिल डिफाइन कर रहा हूँ, ओके ओके, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जो है वो मशीन ऐड हो गई है और इसका ऑपरेशन ऐड हो गया है, ये मशीन ऐड हुई है, ऑपरेशन ऐड हुआ है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ऑपरेशन जो है वो इस वक्त 01 जो है वो एक्टिव है, 02 इस वक्त एक्टिव नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, हमने इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्राम बनाने हैं। तो आपने इसके ऑपरेशन को एक्टिव करना होगा जिसके अंदर आपने सेकंड मशीनिंग कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट किया था। तो आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ये इस वक्त एक्टिव था, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक्टिव कर दिया, ठीक है। तो अब ये हाइड हो गया, ये अनहाइड हो गया। अब जो भी प्रोग्राम बनेंगे वो इस कोऑर्डिनेट को ओरिजिन सपोज करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल से इसकी जो है वो मशीनिंग करूँगा। एनालाइज, मेजर और डायमीटर, ठीक है। तो ये 8 का डायमीटर है, तो मैं इसको मेन स्टेप यही थे कि मशीन ऐड करना, ऑपरेशन, और ऑपरेशन के अंदर सेकंड कोऑर्डिनेट, और उसको आपने पहले वाले को पहले एक्टिव करें, फिर सेकंड वाले को एक्टिव करें। आप जितने भी प्रोग्राम होंगे ये इसके अंदर चले जाएंगे। तो टूल्स पैरामीटर्स में जाके मैं, अच्छा यहाँ पर ये क्योंकि डिफरेंट ऑपरेशन है दोबारा टूल पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से लाइब्रेरी आपने आने वाली वीडियो में किस तरीके से आपने लाइब्रेरी बनानी है और ऐड करनी है, ताकि आपको बार बार ये सारी चीज़ें दोबारा से नहीं डिफाइन करना पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 का एंड मिल ले रहा हूँ और इसके अंदर जनाब हम रख देते हैं, इसके अंदर मैं चेंजिंग की है थोड़ी सी, ठीक है। रफ स्टेप डेप्थ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 0.1, ठीक है। स्टेप ओवर जनाब 3, नो इशू। प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस 0.1, यानी प्रोफाइल का मतलब है ये वॉल और ये फेस, ठीक है, ये इंक्लूडिंग विद दिस रेडियस। सॉरी। अच्छा, इसके बाद हम जनाब यहाँ पर आ जाते हैं, क्लियरेंस डिस्टेंस और स्पेंडल स्पीड, ठीक है। आप देखेंगे ये जो रीट्रैक्ट प्लेन आपसे पूछ रहा है वो इस कोऑर्डिनेट को एज अ रेफरेंस सपोज करके पूछ रहा है, ठीक है। तो 10 mm मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया। मॉडल के अंदर जाके जनाब हमने ये फेस सेलेक्ट कर लिया, जस्ट ओके, डन, पे पाथ स्विम। सिर्फ एक रफ स्टेप डेप्थ का पैरामीटर डिफाइन करने के बाद ये रफिंग का प्रोग्राम बन जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर रीड नहीं कर रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको। अच्छा, इसके अंदर मैं बता दूं पायरेटेड सॉफ्टवेयर होने की वजह से कुछ बग्स हैं, तो कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो इसके साथ है, ठीक है। इसकी एडिट डेफिनेशन में मैं जाता हूँ, यहाँ पे रफ स्टेप डेप्थ का पैरामीटर अब नहीं आ रहा है सरफेस मिल में, जो कि अगर मैं इन दोनों को मैं अगेन डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं यहाँ से अगर सरफेस मिल लेता हूँ और यही 6 का एंड मिल मेरा सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पर ये रफ स्टेप डेप्थ आ रहा होता है। अगेन ट्राई करके देख लेते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको आ, दूसरे रफिंग के टूल से बना लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इस पैरामीटर को रीड नहीं कर रहा है, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हमें दोबारा से एक विंडो बनानी पड़ेगी क्विकली।
अच्छा, डिफरेंट वर्जन के अंदर डिफरेंट पायरेटेड सॉफ्टवेयर होने की वजह से आपको डिफरेंट बिहेवियर दिखेगा। मिसाल के तौर पे क्रियो 7.0 या क्रियो 4.0 3.0 में वो बग्स नहीं आएंगे जो लेट्स सपोज 6.0 के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें प्रॉब्लम करें। ठीक है, अब अप्रोच वॉल के अंदर मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि ये ओपन एरिया है, और यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर हम बेसिक पैरामीटर डिफाइन कर देंगे। स्टेप ओवर हम हाफ से थोड़ा कम कर देते हैं, लेट्स सपोज प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस बॉटम, और ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास स्टेप डेप्थ जो है वो रफ एंड प्रोफाइल ही रहने देते हैं। क्लियरेंस डिस्टेंस जनाब 10 mm कर देते हैं इसको। प्ले पाथ, ठीक है, तो ये बाकी प्रोग्रामिंग इसकी सारी वैसे ही चलेगी। ठीक है, ऑल पोजीशन, अच्छा ये रफ ले रहा है खाली, अभी मैं इसको रफ एंड प्रोफाइल कर देता हूँ। रफ एंड प्रोफाइल, ठीक है। रफ ओनली और रफर प्रोफाइल ओनली में फ़र्क क्या है? रफ ओनली में सिर्फ जो है वो स्लाइस की जो स्टेप्स बन रहे हैं ये होगा, और प्रोफाइल में क्या करेगा, एक दफ़ा इस पूरे पे जो है वो लूप कंप्लीट करेगा, ताकि कहीं पर भी स्टेप ओवर की वजह से अगर वी शेप प्रोफाइल रह गई है तो वो आ जाए। ठीक है, तो रफ एंड प्रोफाइल। क्लोज एरिया के लिए तो रफ एंड प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें हमने एक और चीज़ की चेंजिंग करनी है। ठीक है, और वो है ऑन कंटूर का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बर की एक वॉल जो है वो खड़ी हो सकती है मशीनिंग के बाद, तो ऑन कंटूर। ठीक है, अगेन जो है वो हम इसको ठीक है, तो ये हमारा टूल बाहर तक आ रहा है जो कि फेवरेबल है ओपन एरिया के लिए। फिनिशिंग के प्रोग्राम इसके बना लेते हैं, तो मैं प्रोफाइल से जो है वो 6 के एंड को यूज़ करते ही इन वॉल को पहले मशीनिंग करूँगा, देन जो है वो इस मशीन को, इस सरफेस को जो है फ्लैट फेस को जो है वो मशीनिंग करेंगे। ठीक है, आर्क फीड जनाब 800 रख देते हैं। स्टेप डेप्थ 0.1, प्रोफाइल स्टॉप अलाउ 0, आरपीएम ज़रा 13 चलाएं, ज़्यादा चलाएंगे। ठीक है, तो आप अब रफिंग में भी ये यूज़ हुआ, फिनिशिंग में भी ये हुआ, लेकिन आपने ये करना है कि फिनिशिंग के लिए या तो इसको रीशार्प करना है या नया टूल यूज़ करना है। जिससे रफिंग की है उसी को आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब ये रिट्रैक्ट हो के वापस यहाँ पर आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन ये, क्योंकि ये ओपन एरिया बन रहा है, क्लोज एरिया नहीं है, तो पैरामीटर में जाके आप क्लाइंब की जगह इसको कर देंगे zigzag। ठीक है, तो ये आपका टाइम रिट्रैक्शन का जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फिनिशिंग का प्रोग्राम हो गया, और सरफेस मिल से मैं 6 का एंड मिली यूज़ करूँगा, और जनाब हम इसके स्टेप ओवर अब हम कर देंगे 2 mm, प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस 0। ओके, डन। जो प्रोफाइल मिल से मैंने प्रोग्राम बनाया, आप ट्रेजेक्टरी मिलिंग से भी बना सकते हैं, उसमें भी आपको ठीक है इसके सीक्वेंस सेटअप में जाके पैरामीटर्स में जाके
यहाँ से मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ ये। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई, ये ज़्यादा फेवरेबल है डायरेक्शन। ओके, प्ले पाथ, स्क्रीन प्ले। तो इसके हमारे कंप्लीट प्रोग्राम हो गए हैं। इसको अब हम रीनेम कर देते हैं सीक्वेंस 01 और जनाब 6 का एंड मिल। ठीक है, और यहाँ पे आप उसे कर दें OP02। ठीक है, ताकि आपको याद रहे जब इसकी एनसी फाइल बनेगी तो यही नाम आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये गलती ना हो जाए कि सीक्वेंस 1 जो है वो जो हमने ऑपरेशन 01 बनाया था उसका पार्ट तो नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस 02 6 का एंड मिल है और OP02 ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। देन सीक्वेंस 03 6 का एंड मिल और OP02। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया है। यहाँ से मैं स्केच इसको हाइड कर दूंगा, सेकंड कोऑर्डिनेट का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड ऑपरेटर साइड पर और थर्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बिट। तो यहाँ पर हमने सिर्फ जस्ट ड्रिलिंग करनी है और काउंटर बोर करना है। अच्छा, इसकी मैंने काउंटर बोर के प्रोग्राम नहीं बनाया है, मैं ट्रेजेक्टरी मिलिंग से एक्टिव करके बना देता हूँ। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, दोबारा मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। यहाँ से आप जाके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑपरेशन के अंदर से सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑपरेशन के अंदर जाके आपने M03 सेलेक्ट करना है यहाँ पर और मशीन में आपने मिल सेलेक्ट करनी है। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई मशीन ऐड हो गई है और जो ऑपरेशन है वो भी जो है वो डिफरेंट इस वर्क कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग नया ऑपरेशन बन गया है। तो अब आपने क्या करना है, पहले वाली को करना है एक्टिव और देन थर्ड को एक्टिव। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड एक्टिव हो गया। यहाँ पे हमने ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाना है। तो ड्रिलिंग के लिए जनाब डीप ड्रिलिंग में यूज़ कर रहा हूँ। आपने इसी तरीके से क्या करना है, पहले आपने सेंटर ड्रिल यूज़ करना है। ठीक है, सेंटर ड्रिल हो गया हमारे पास और रेफरेंस में जाके वही सारे काम है, बस डायरेक्शन अब चेंज है, पैरामीटर और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम रखेंगे 3 mm बाई टिप। पैरामीटर में जाके जनाब पैक डेप्थ जो है वो मैं 0.5 रखूंगा। ठीक है, यानी एक दफ़ा में कितना मटेरियल कट ऑफ करना है, क्लियरेंस डिस्टेंस 10 है और यहाँ से 2000 RPM। क्लियरेंस ये अगेन अब पूछेगा क्योंकि ये नया ऑपरेशन है, तो यहाँ पर आप दोबारा डिफाइन करेंगे प्ले पाथ। ठीक है, तो ये जनाब सेंटर ड्रिल हो गया, 3 mm तक चला गया है 0.5 के डेप्थ ऑफ कट लेके। ठीक है, जैसे हमने ये पॉइंट बनाना होता है सेंटर ड्रिल से ताकि जब हम ड्रिलिंग करें तो वो गाइड होता हुआ आ जाए। ठीक है, दोबारा हम दोबारा हम डीप ड्रिलिंग की कमांड लेंगे और इसमें अब हम ड्रिलिंग करेंगे जो भी उसकी पर्टिकुलर डेप्थ बन रही है उसको मेजर करते हुए। तो डायमीटर हमारे पास है फाइनल 19 का। ठीक है, और काउंटर का और उसके बाद है 12 का। तो 12 का ड्रिल जो है वो हमारा जा रहा है, ये देखें, ये जो है ये सही तरीका है। ठीक है, जो इसने कोन बनाई हुई है इसका मतलब है कि जो फिनिश होगा वो ड्रिल से होगा। अच्छा, जो जितने भी मैंने ड्रिलिंग के प्रोग्राम बनाए ना, लेट सपोज वो बोर जो है 8 mm का था, 6 mm का था या 12 mm का था। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट जो है 12 mm या 8 mm का ड्रिल नहीं करना है प्रोग्रामिंग के अंदर। मैंने सिर्फ फाइनल ड्रिलिंग के प्रोग्राम बनाए। आपने जो है वो पहले छोटा ड्रिल करना है, लेट सपोज 6 mm का करना है, फिर 8 mm का करना है, फिर 10 mm का करना है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैं डायरेक्ट ड्रिलिंग कर रहा हूँ, यानी डायरेक्ट जो फाइनल साइज है उसका मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ।
तो यहाँ पर हमें अब अगेन जो है नया टूल ऐड कर लेते हैं, जिसका फाइनल डाया है जनाब 12 mm। ठीक है, अब मैं इसकी पहले डेप्थ वगैरह मेजर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। स्टार्ट पॉइंट मैं इस फेस को ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है कि इसको मेजर कर लेना है। ठीक है, तो फिलहाल आप देखें किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। एनालाइज, मेजर, डिस्टेंस। इस फेस से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं इस शोल्डर तक। ठीक है, तो ये 100 mm बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस में जाके बाय शोल्डर ही रहने देंगे और मैं यहाँ से वैल्यू 100 mm कर दूंगा। ठीक है, तो ड्रिल का वो शोल्डर ही काउंट करेगा। और ड्रिल की लेंथ हम एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ इसको एडिट में कर देता हूँ, 150 की लेंथ है। कम से कम आपकी 100 mm फ्लूट लेंथ होनी चाहिए। अप्लाई, यस, ओवरराइड कर दिया इसने इसको। ठीक है, और यहाँ से जाके अब हम डेप्थ डिफाइन कर देंगे 2 mm, एक दफ़ा में कट ऑफ करना है। और आरपीएम। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ये हर 2 mm का कट लेने के बाद बाहर तक आएगा, जो कि बेटर है डीप ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, ये हमारा ड्रिल का साइकिल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस काउंटर को मशीनिंग करना है। अब जब हम 12 mm का ड्रिल कर चुके होंगे तो सिर्फ साइडों में जो है वो जिस तरीके से ये फेस नज़र आ रहा है यही मटेरियल होगा। तो इसको हम जो है वो ट्रेजेक्ट्री से इजीली मशीनिंग कर लेंगे। ठीक है, उसमें लीड इन लीड आउट का ऑप्शन होगा, ये क्योंकि बड़ा एरिया है। ये आपका 19 है और ये 12 है। ठीक है, तो 19 पे से 12 किया तो 7 mm बचा, यानी 3.5 mm आपके पास पर साइड मटेरियल है। तो हम 6 mm से इसको देख लेते हैं। ट्रेजेक्ट्री की हमने कमांड लिया है, यहाँ से जाके नया टूल ऐड किया, ठीक है, एंड मिल। ठीक है, फ्लूट लेंथ लेट सपोज 50 है, टोटल लेंथ 75 है, डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें। ओके, पैरामीटर्स में जाके हम स्ट्रैप डेप्थ 0.1 इसी से इसको फिनिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वरना आप रफिंग फिनिशिंग बना सकते हैं। ये काउंटर बेसिकली जो है वो बोल्ट वगैरह के लिए किसी फर्दर किसी चीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो काउंटर बोर्ड की में इतनी ज़्यादा फिनिशिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहें रफिंग फिनिशिंग से कर सकते हैं इसको। मैं फ़िलहाल इसको डायरेक्ट फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, और टूल मोशन में जाके यहाँ से मैं इसको कर दूंगा डिलीट। कर्व कट में जाके एज सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट की दबा के कनेक्टिंग जो एज था उसको भी ले लिया। स्टार्ट हाइट और एंड हाइट हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये ट्रैवल बन रहा है। ठीक है, टूल का सेंटर बन रहा है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो पाथ है उस पर मटीरियल हमारा जो है वो 3.5 mm पर साइड है। तो 6 mm इजीली से वो फिनिश कर देगा। इसमें हम लीड इन लीड आउट का ऑप्शन ज़रूर ऐड करेंगे। अगर इस तरह के काउंटर बोर हैं और उसमें ट्रैवलिंग की जगह नहीं है तो आप लीड इन लीड आउट की जगह हेलिकल कट भी चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बाहर से जो है वो डेप्थ ऑफ कट लेगा, उसके बाद अंदर की तरफ आएगा। तो ये यहाँ पर हमारे कंप्लीट प्रोग्राम हो गए इसके। ये डेप्थ इसने अपनी फाइनल कर ली है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर अब आपको याद आए, जैसे हमारा एक प्रोग्राम रह गया। ठीक है, अब आपको याद आया कि जो हमारा
जो हमारी पहली क्लैंपिंग थी उसके अंदर अब देखें सारे प्रोग्राम आ गए हैं। इसको भी मैं दोबारा से रीनेम कर देता हूँ, प्रॉपर नाम डिफाइन कर देता हूँ। सीक्वेंस 01 जो है वो सेंटर ड्रिल है आपके पास, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस 02 जो है आपके पास वो 12 mm का ड्रिल है, ठीक है। लेंथ जो है वो इसकी 150 mm थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीक्वेंस 03 है, 6 का एंड मिल है और टोटल लेंथ लेट सपोज आप डाल दें 75 मैंने रखी थी, लेकिन छोटा टूल भी इसकी जगह चल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर नेम डिफाइन हो गया। अब आपको याद आता है कि यार मैंने ऑपरेशन 2 के अंदर कोई प्रोग्राम बनाना है, तो अब आपने क्या करना होगा, ये आप भूल गए लेट सपोज, तो आप इस पर राइट क्लिक करके पहले इसको एक्टिव करेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे, तो वो इस वाली ओरिएंटेशन पे बनेगा, यानी इस वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से बनेगा, ठीक है। ये मैं सारे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने एक प्रोग्राम रह गया था जो मेरे ऑपरेशन 01 की सेटिंग पे मैंने बनाना था, ठीक है। तो मैंने इसको एक्टिव किया पहले, ठीक है। और यहाँ पर जाके अब ट्रेजेक्ट्री मिलिंग जो है वो, बल्कि यहाँ पे एक ट्रेजेक्ट्री मिलिंग का प्रोग्राम बना हुआ था, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। सेम 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 डन। मैं यहाँ पे चीज़ें नहीं डिफाइन करता। अच्छा, ये बेसिकली सरफेस मिल का प्रोग्राम था, ठीक है। तो ये था वो, तो बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसको। ये एक्टिव हुआ हुआ है मेरे पास। ट्रेजेक्ट्री मिलिंग यहाँ से हमने ले लिया 6 का एंड मिल, आर्क फीड, फ्री फीड आ गई, ठीक है। प्लंज फीड लेट सपोज 200 आ गई है, स्ट्रैप डेप्थ 0.1, प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस 0, आरपीएम 2000 में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। टूल मोशन में जाके कर्व कट के अंदर अब हमने क्या करना है, कंट्रोल की दबा के मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट की दबा के कनेक्टिंग, स्टार्ट हाइट, एंड हाइट, ठीक है, ओके। इन दोनों में भी डायमेंशनली डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं था, तो हमारा जो है वो 6 का एंड मिल चल जाएगा, ये 13 का है और ये 8 का है, ठीक है। तो 5 mm यानी 2.5 पर साइड मटेरियल है, 6 का एंड मिल कटर उसे इजीली मशीनिंग कर देगा। टूल मोशन में जाएंगे, एक और यहाँ से कर्व कट ऐड करेंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या अदरवाइज आप इसको भी कॉपी करके यहाँ पर यस, फिर यहीं पे रख के इसको पेस्ट, ठीक है। ये कर्व कट ऐड हो गया है। आप कर्व कट आईडी पे क्लिक करें, एडिट में जाएं और जस्ट हमने यहाँ से चेन डिफरेंट सेलेक्ट करनी है, ये चेन, देन शिफ्ट की, दोनों की हाइट सेम है, अदरवाइज आप यहाँ से स्टार्ट और एंड भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके, ठीक है। बस ये देखना है कि टूल हमारा इंटरफेयर ना कर रहा हो। तो ये हमारी कंप्लीट मशीनिंग हो गई है जनाब, ठीक है। इसके अंदर हमने एक चीज़ क्या करनी है, ऐड करना है लीड इन लीड आउट। तो एंट्री एंड एग्जिट मोशन ऑल, ठीक है। और हम यहाँ पर आ जाएंगे जनाब लीड इन और लीड आउट, ओके, ठीक है। अच्छा जनाब, ये लीड इन लीड आउट बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें काम करता हूँ, इसको मैं स्पाइरल चला देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग की इतनी जगह नहीं बन रही है। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट कर देते हैं अभी फ़िलहाल नन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अगर इसको हेलिकल चलाना है तो पहले कर्व कट की एडिट डेफिनेशन में जाएं, हेलिकल कट पे चेक लगाएं, हेलिकल, ठीक है, ओके कर दें। फर्दर पैरामीटर हम अंदर डिफाइन करेंगे। उसके बाद ये देखें, ये हेलिकल कट बन गया, लेकिन अभी ये नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। अब हम सेकंड को डिफाइन कर लेते हैं, कर्व कट पे सेकंड पे क्लिक किया, एडिट, देन चेक ऑन हेलिकल कट, ठीक है। अब हम पैरामीटर्स में आएंगे और कटिंग मोशन में आ जाएंगे, ऑल सॉरी डेप्थ कट अलाउंस में जाके हेलिकल पिच में जाएंगे और इसको 0.1 डिफाइन कर देंगे, ओके। तो ये अब देखें 0.1 का स्पाइरल बन गया ये पूरा,
ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर लीड इन लीड आउट की जगह नहीं बन रही है, तो ये अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाएगा, जेड में जो है वो इंटर नहीं होगा। अगर आप इसके साथ पहली दफ़ा ये सिर्फ स्ट्रेट कट लेगा, अगर उसको भी आप अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आप पैरामीटर्स में जाएं और डेप्थ कट अलाउंस में जाने के बाद यहाँ से आप रैंप एंगल में 30 डिग्री दे दें। ओके, अच्छा सॉरी, ये वो वाला रैंप एंगल नहीं है, बेसिकली पिच का रैंप एंगल इसने रीड कर लिया, इसको हम 0 रहने देंगे। ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेलिकल कट, इसकी हो गया कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, अब किसी ये हमारा हो गया जनाब सीक्वेंस 07, ठीक है, 6 का एंड में लेंथ आप डिफाइन कर दें, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपने पोस्ट कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं 3 प्रोग्राम पोस्ट करूँगा, ठीक है, और डिफरेंट ओरिएंटेशन सेट कर करके, और उसको सिमको पे आपको दिखा दूंगा तीनों की वर्क कोऑर्डिनेट यानी ओरिजिन डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जनाब ये 12 का एंड मिल, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पहले ऑपरेशन को एक्टिव करना है, इस वक्त यही एक्टिव है, सेकंड भी डीएक्टिव है और थर्ड भी डीएक्टिव है, ठीक है। तो हमने सेव एज सीएल फाइल में जाना है और सीक्वेंस 1 जो कि ऑपरेशन 1 के अंदर है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। डेस्कटॉप पे जाके लेट सपोज यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ एनसी फाइल्स। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ प्रोग्राम के साथ जो है वो इसकी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ, तो आप ज़रूर डिफाइन करें इसको OP01, ताकि एक्चुअली में पता चले कि वो प्रोग्राम कौन सी ओरिएंटेशन का है, ठीक है। ये मैंने भी अभी रीइंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर, तो मैं P12 पे इसको पोस्ट कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने पोस्ट प्रोसेसर ऐड करना है, ठीक है। ये पोस्ट हो गया, उसके बाद आपने सेकंड ऑपरेशन पे क्लिक करना है, इसको एक्टिव करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने पहले वाले सारे पोस्ट प्रोसेस कर लिए हैं, प्रोग्राम सेव एज सीएल फाइल, ये सेकंड प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट किया, फाइल एमसीडी फाइल डन, ठीक है। ये यहाँ पे OP02 आ रहा है, वेल एंड गुड, इसको भी हम P12 पे पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एट लास्ट जो है वो मैं ये वाला प्रोग्राम पोस्ट करूँगा, ठीक है, ताकि यानी मिलिंग का ले रहा हूँ, ड्रिलिंग का नहीं ले रहा। उससे पहले हम ऑपरेशन को एक्टिव करेंगे और सेव अ सीएल फाइल, ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं OP03, ठीक है। ओके डन, ठीक है, ये 12 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप पे, जहाँ पर मेरे पास, अच्छा ये बाहरी पोस्ट हो गए, एनसी फाइल्स आ गई, सारी एनसी फाइल्स हैं यहाँ पर देखें, ठीक है। ये हर फाइल के साथ ये देखें, ये सेट बनता है पूरा एक प्रोग्राम का। तो आपने करना ये है, सॉर्ट बाय टाइप कर देना है, सारे टाइप एक जगह चले जाएगा। अगर आप P12 से करें तो आपके काम की जो फाइल है ये टैब फाइल है, फर्दर को आप डिलीट कर दें, देख के डिलीट कीजिएगा ताकि आप गलत फाइल डिलीट ना कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिमको पे इन तीनों को ओपन कर लेते हैं, सॉरी ये यहाँ से फाइल में जाके आपने ओपन करना है, डेस्कटॉप एनसी फाइल्स ऑल फाइल, ठीक है। तो पहला OP01 का प्रोग्राम हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से प्ले पाथ, तो देखिए कोऑर्डिनेट कहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से हम ये देखें, इसका मतलब है हमारे सही कोऑर्डिनेट सेलेक्ट हुए हैं, देखें ओरिजिन ये डिफाइन कर रहा है, और एट लास्ट ये देखें, यानी ये x है रेड वाला, y वाला y,
और येलो वाला, सॉरी ग्रीन वाला जो है वो वाई है, और येलो वाला जो है जेड है, यानी ओरिएंटेशन हमारी सही पोस्ट हुई है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अपनी जो भी क्यूरीज है वो कमेंट बॉक्स में करके मुझे आगाह करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। फर्दर किसी भी पार्टिसिपेंट या कोई केस स्टडी है तो वो स्कैड मॉडल मुझे ईमेल करके जो है वो इन्फॉर्म कर सकता है, या कमेंट्स के अंदर जो है वो ड्राइव का लिंक शेयर कर दे, तो मैं उसकी कंप्लीट कैम करके आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।